अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग डिमॉर्गन का जो दूसरा लॉ है, सेकंड लॉ जो है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चूंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि डिमॉर्गन एक रियाजीदान था, एक मैथमेटिशियन था। इसने दो लॉज पेश किए। जो फर्स्ट लॉ है वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज हम लोग इस लेक्चर में सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे। सेकंड लॉ जो है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। आज हम लोग इस लॉ को प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर किस तरह आता है। अभी इस लॉ को साबित करने के लिए तीन सीटों का होना लाजमी है। तीन सेट्स होंगे फिर ये लॉ हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो वो तीन सेट्स कौन कौन से सेट्स है? एक है यूनिवर्सल सेट, U बराबर है 1, 2, 3 एंड 4। ये पहला सेट है, इसका नाम है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट जो है वो सबसे बड़ा सेट होता है। इसको हम लोग कैपिटल U से जाहिर करते हैं। इसमें मैंने अपने आप से 4 एलिमेंट्स लिए, यानी 1, 2, 3, 4। आप लोग ज्यादा एलिमेंट्स भी ले सकते हैं, आप लोग 10 एलिमेंट भी ले सकते हैं। तो मैंने यहां पर 4 एलिमेंट्स लिए, 1 से लेकर 4 तक। और दूसरा सेट है बी ए सेट 1, 2। बी सेट बराबर है 3, 4। मैंने आप लोगों से कहा था कि यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, बाकी जो सेट्स होते हैं वो यूनिवर्सल के सामने छोटे होते हैं। तो इस लॉ को साबित करने के लिए तीन सेटों का होना लाजमी है। एक है यूनिवर्सल सेट, एक ए सेट है और तीसरा जो है वो है बी सेट। अभी सबसे पहले आप लोग लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। इस पर हम लोग ऑपरेशन करेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग उठाएंगे एल एच एस, यानी ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। इसकी वैल्यू जो है वो नामालूम है। अभी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट मालूम करने से पहले हम लोग सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम करेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी बराबर है, ए सेट है 1, 2 इंटरसेक्शन बी सेट है 3 व 4। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर है, इंटरसेक्शन का मतलब है मुश्तरक, यानी वो कौन सा मेंबर है, वो कौन सा रुकन है जो सेट ए और सेट बी दोनों में मौजूद हो, दोनों में मुश्तरक हो। अभी यहां पर एक है लेकिन यहां पर एक नहीं है, यहां पर दो है लेकिन यहां पर दो नहीं है, जबकि यहां पर 3 है वहां पर 3 नहीं है, यहां पर 4 है वहां पर 4 नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी में कोई भी रुकन मुश्तरक नहीं है। जब कोई भी रुकन मुश्तरक न हो तो आंसर खाली सेट आता है, यानी इन दोनों में कोई भी रुकन मुश्तरक नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो है खाली सेट। तो ये तो हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अभी हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट जो है उसका अपना फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? हमेशा हम लोग यूनिवर्सल सेट से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करते हैं, यानी यूनिवर्सल सेट से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करो तो आंसर क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट आएगा। अच्छा, तो ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट है वो कुछ यूं है। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है 1, 2, 3 एंड 4 माइनस ए इंटरसेक्शन को हम लोगों ने फाइंड आउट किया है जो कि खाली सेट आया। क्या आया? खाली सेट आया। तो ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बराबर है, अभी इस सेट से इस सेट को माइनस करो, यानी 1, 2, 3, 4 से खाली सेट को माइनस करो तो वही 1, 2, 3, 4 रह गए, चूंकि खाली सेट में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो लिहाजा आंसर वही आया 1, 2, 3 एंड 4। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोगों ने फाइंड आउट किया। नाउ अब
अब हम लोग राइट हैंड साइड को उठाते हैं कि वाकई इसका आंसर भी 1 2 3 4 आता है या नहीं। अगर 1 2 3 4 आया तो फिर हम लोग आखिर में लिखेंगे कि बस साबित हुआ डिमॉर्गन ने जो दूसरा ला पेश किया था वो बिल्कुल सही पेश किया था। तो अभी हम लोग सेकंड यानी राइट हैंड साइड को उठाते हैं, इस पर हम लोग ऑपरेशन करेंगे। नाउ ए यानी राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये ना मालूम है। अभी सबसे पहले हम लोग ए कंप्लीमेंट को फाइंड आउट करते हैं। ए कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है। फार्मूला ये है कि यू से ए को माइनस करो। हम लोग ए क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि हम लोग ए कंप्लीमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो ए कंप्लीमेंट बराबर है यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 2 3 4 है, माइनस ए सेट क्या है 1 व 2 है, 1 व 2 कैंसल। ए कंप्लीमेंट जो है वो क्या आया 3 व 4 आया, क्योंकि 3 व 4 जो है वो रह गए। अच्छा ये है ए कंप्लीमेंट। अभी हम लोग बी कंप्लीमेंट मालूम करते हैं। बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक और फार्मूला होता है और वो फार्मूला है u माइनस बी, यानी यूनिवर्सल से फिर b माइनस करो। जिस तरह हम लोगों ने यूनिवर्सल से a को माइनस किया था a कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए, यहां पर हम लोग b कंप्लीमेंट मालूम करते हैं तो यूनिवर्सल से b को माइनस करो। तो b कंप्लीमेंट बराबर है u की वैल्यू तो वही है 1 2 3 4 माइनस b क्या है, b की वैल्यू है 3 व 4, तो 3 व 4 कैंसल। b कंप्लीमेंट क्या आंसर आया, क्या रह गए 1 व 2 रह गए। तो ये है b कंप्लीमेंट और ये है a कंप्लीमेंट। अभी b कंप्लीमेंट ये है, a कंप्लीमेंट ये है, इन दोनों के दरमियान हम लोग अभी यूनियन फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर आते हैं, a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। a कंप्लीमेंट की वैल्यू क्या है 3 व 4 है, 3 व 4 जो है वो a कंप्लीमेंट की वैल्यू है। यूनियन b कंप्लीमेंट की वैल्यू वो है 1 एंड 2। अभी a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। यूनियन का मतलब है दो सेटों से एक सेट बनाना, यानी दो सेटों को एक सेट में कन्वर्ट करना, यानी दो सेटों के दरमियान इत्तेफाक लाना, इत्तेहाद लाना। ये इत्तेफाक और इत्तेहाद की अलामत है। तो ये पहले दो सेट्स थे, अभी हम इन दोनों को एक सेट में कन्वर्ट करेंगे, तब्दील करेंगे। तो यहां पर एक है 1 लिखो, 2 लिखो, 3 यहां से लिखो, 4 यहां से लिखो। तो ये है यूनियन ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के दरमियान। तो ये बना राइट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, यानी इसकी वैल्यू ये निकली, इसकी वैल्यू ये है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर भी 1 2 3 4 है और वहां पर भी 1 2 3 4 है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, फर्स्ट साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, या अंग्रेजी में हम लोग यू लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, यानी साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये है डिमॉर्गन्स के जो सेकंड लॉ था वो मैंने आप लोगों के सामने प्रूव किया। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और एक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों को अपलोड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया।